हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डाउटलेस क्लासेस। मैं अमित सिंह, जो कि अपनी एक मैथ की सीरीज लेकर के अपने इस डाउटलेस चैनल पर पिछले कई लेक्चर लेकर के कंटिन्यू हूँ। तो आज हमारा फिर से एक नया लेक्चर। तो बच्चों, हमारा जो अभी प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है तो वो एचसीएफ एंड एलसीएम के जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में जितने भी आज तक के जो क्वेश्चन बने हैं तो मैं उनका बच्चों सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो एक तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछला हमारा लेक्चर हुआ एचसीएफ एंड एलसीएम के, अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये आज हमारा 4th लेक्चर है बच्चों। और इस 4th लेक्चर में हम लोग जो अपने क्वेश्चन है, जहां पर हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को रोका था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हम 14 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर चुके हैं और आज हमारा 15वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बच्चों देर ना करते हुए लेते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन और चलते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर होगा 15। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंचते हैं जल्दी से। ठीक, तो ये इतने बच्चों क्वेश्चन हम लोग पहले से आप लोगों को करा चुका हूं मैं, और आज हमारा ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये 14 और ये बच्चों 15। ठीक, तो बच्चों ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4, 5 के शेषफल देती है। तो बच्चों पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं, तो आज भी मैं इस तरह के क्वेश्चन कराता हूं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को जो दिया है, तो यहाँ पर बात कर रहा है वो सबसे बड़ी संख्या की। तो एक बच्चों को यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो जब जब सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं, मैं हर बार बताऊंगा कि जब जब वो बड़ी संख्या की बात करेगा तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है हमारा कि वो हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा कि 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से इतना इतना शेष बचे। ठीक है, तो वही जो पिछले हमारा जो लेक्चर हुआ उसमें मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था, गोलू। तो देखिए आज गोलू की जो मम्मी है, तो गोलू के घर में 3 तरह के सामान रखे हुए हैं। तो जो पहले तरह का सामान है बच्चों, उनकी संख्या 411 है। जो अगले तरह का सामान है उनकी संख्या बच्चों 684 है, और जो अगले तरह का हमारा सामान है बच्चों, उनकी संख्या हमारी 821 है। तो देखिए गोलू की मम्मी ने आज गोलू से कहा है कि तुम्हें पहले वाले सामान में से 3 छोड़ना है, दूसरे से 4 छोड़ना और तीसरे से 5। तो गोलू बड़ा अच्छा बच्चा फिर से वही करेगा। क्या करेगा बच्चों बताइए? तो गोलू भी आपकी तरह बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि आप भी अपनी मम्मी का कहना मानते हो बच्चों। तो यहाँ पर देखिए गोलू इसमें से बच्चों 3 बचाएगा, इसमें से बच्चों 4 छोड़ देगा गोलू, और इसमें से कितना छोड़ेगा बच्चों? 5। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो ये संख्या बचेगी हमारी 408। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये बचेगी बच्चों हमारी 680, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो बच्चों ये बचेगी हमारी 816। ठीक है, तो इस तरह से अब गोलू इन सबको क्या खा जाएगा। और जो गोलू है तो आप लोग जान रहे हो गोलू कौन है बच्चों? गोलू बच्चों एचसीएफ है। ठीक है, तो अब एचसीएफ इन सबको क्या करेगा? खा जाएगा। तो चलिए बच्चों लेते हैं अपना एचसीएफ, और एचसीएफ लेने के तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आप लोग इसको बच्चों डिवाइडेशन मेथड से ले सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका 680, और 680 को बच्चों हम लोग डिवाइड करेंगे किससे बताइए? 408। तो जब 408 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारा एक बार जाएगा। तो बताइए 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। इधर बचेगा बच्चों कितना? 7। और यहाँ बच्चों 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब आप 272 को यही रखिए और उतार लीजिए बच्चों आप कितना? 408। ठीक है ना? ठीक, देख लीजिएगा कई बारी घटाने में बच्चों गलतियां हो सकती हैं, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती हैं। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 0 गया बच्चों हमारा यहाँ पर 7 बचेगा, और इधर बच्चों 6 में 4 गया 2। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बच्चों ये एक बार जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा 272, और 8 में से 2 जाएगा बच्चों 6, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और यहाँ बच्चों 3 बचा होगा, 3 में से 2 जाएगा 1,
और 136 फिर आप यहाँ पर लेंगे बच्चों 272। तो अब देखिए 136 272 को 2 बार काट देगा, तो बच्चों इस तरह से ये पूरा पूरा कटा और अंतिम भाजक कौन मिला हमारा 136। अब इस 136 को हम लोग 816 के साथ करेंगे, तो यहाँ बच्चों देखिए जो हमारा 136 निकल कर आया है, ठीक है, उसको हम लोग 816 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए 13 छंग अगर करेंगे तो 78 होगा और 13 सत्ते करेंगे तो 91। तो 91 यहाँ पर हमारे पास 81 है, लेकिन वो 91 पहुंच जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। करने का तरीका बच्चों ये है, यहाँ से और यहाँ से जो लास्ट संख्या है उनको छोड़ दीजिए, तो 13 का पहाड़ा बस 81 में पढ़िए, तो 13 सत्ते 91 देखिए ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छंग 78। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 6, तो 6 छंग 36 का 6, 3 बचेगा। और बच्चों 6 दिया 18, 3 21 का 1 होगा तो 2 बचेगा, और 6 गना 6 और 2 8, ये 816 हो जाएगा। तो बच्चों देखो किसने काटा पूरा पूरा 136। तो इस तरह से 136 अंतिम भाजक है। तो जो भी बच्चों हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ भी होता है। तो बताइए यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना निकल का है 136। तो बच्चों यहाँ पर जो एचसीएफ है वो 136 है, मींस गोलू का मान 136 निकल करके आया इस बार। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चन का ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन 136 वाला एकदम सही है। ठीक है बच्चों, चलिए लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों अब हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए हमारा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान बचे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी बताया हूं, ठीक है, कि इस तरह के जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे जैसे जिसमें समान शेष वाली बात हो, तो देखिए पहले सबसे पहले यहां पर आप देखिएगा कि उसने आपको क्या बताया है। तो उसने बच्चों आप लोगों को बता रखा है सबसे बड़ी संख्या। तो जब ये सबसे बड़ी संख्या की बात होगी तो आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं इस वाली बात को, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला बच्चों कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचना है। तो वही वाली बात बच्चों कि गोलू की मम्मी ने इस बार उससे ये नहीं बताया कि तुम्हें कितना छोड़ना है, कितना छोड़ना है, बट ये जरूर बताया कि तुम्हें हर स्थिति में समान छोड़ना है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये 3 संख्याएं दी हैं, ठीक। तो इन 3 संख्याओं में से आप लोगों को सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठानी है। तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या हमारी है तो वो है देखिएगा 2764। ठीक, तो आपको इसमें से पहले जो हमारा दोनों छोटी संख्याएं हैं जिसमें से एक बच्चों 1868 है उसको घटा लेना है, और दूसरी संख्या बच्चों 2764 में से वो आप लोगों को कितना बच्चों 1356 भी घटा लेना है ना। तो ये आपको 1356 घटा लेना है। ठीक, अब इसके बाद में जो आपकी दूसरी बड़ी संख्या है उसको आपको लिखना है, ये 1868, और इसमें से आपको बच्चों फिर जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप लोगों को घटा लेना है। ठीक है, और इनका अंतर निकाल लेना है। तो ध्यान से देखो यहां पर बच्चों, ये बच्चों 4 है, इधर दाएं लेंगे, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ बच्चों 6। तो यहाँ 14 में से 8 गया, 6 बचा। यहाँ बच्चों कितना बचेगा 5, इधर से दाएं लोगे आप 15, तो 15 में से 6 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 9 बचेगा आपका, है ना। यहाँ पर बच्चों कितना बचने वाला है, आप इधर ढाई ले चुके हैं तो यहाँ 6 बचा बच्चों, और इधर देंगे 16, तो 16 में से 8 जाएगा तो बताइए कितना बचने वाला है 896 आपका बचने वाला है। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बच्चों 4 में से 6 नहीं जा सकता, इधर दाएं लेंगे 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ बच्चों कितना बचा होगा बताइए 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा बच्चों 0, और इधर बच्चों यहाँ पर आपने ये यहाँ पर बच्चों 5 में से 5 गया 0 बचा होगा, और फिर आप क्या करेंगे 7 में से अगर 3 चला जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और 2 में से 1 चला जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा। ठीक है, अब इधर देख लीजिए फिर से 8 में से 6 गया 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा। तो इस तरीके से आपकी 3 संख्या आई। तो बच्चों पहले आप लोगों को इन दोनों का क्या निकाल लेना है,
आप लोगों को पहले एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो जैसे हम लोग 512 और 896 का निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है बच्चों 896 और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 512। ठीक है ना, तो जब 512 से आप करोगे तो एक बार जाएगा, तो ये आपका 512 हो गया। आपने बच्चों 6 में से 2 घटाया, तो 6 में से 2 घटाने पर 4 बचा, 9 में से 1 घटाया 8 बचा बच्चों, और यहाँ पर 8 में से 5 घटाया तो कितना बचेगा 3। फिर आप इधर 512 लेंगे और 512 को जब भाग करेंगे 384 से तो एक बार जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर आपने 384 लिया। ठीक है, 12 में से 4 गया, आपका बच्चों कितना बचेगा 8। यहाँ पर बच्चों आपका बचा होगा 0। ठीक है ना, क्योंकि ये इधर था नहीं, तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, और यहाँ पर बच्चों 4 में से 3 गया तो कितना बचा होगा 1 बचा होगा। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ये आपका जो 128 है ना, 128 है, तो इस 128 से हम लोग 384 को भी डिवाइड करेंगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आपका 12 दिया 36, 3 बार ही चला जाएगा, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और 3 गुना कितना हो गया 3, तो ये आपका पूरा पूरा कटा। तो यहाँ पर अंतिम भाजक हमारा 128 आया। अब इस 128 को आपको 1408 के साथ देखना है, तो 128 और डिवाइडेड बाई बच्चों हमारा 1408। ठीक है ना, तो एक बार जाएगा 140 में पारा पड़ेंगे, तो ये बच्चों 128 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, देखिए तो ये 128 हुआ। अब बच्चों एक बार गया तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 12, फिर आपने 8 उतारा, फिर ये गया, तो ये बच्चों आपका निकल कर आ गया 128। ठीक, तो इस तरह से हमारा अंतिम भाजक 128 हुआ। तो बच्चों हमारा इनमें से कौन सा आंसर आने वाला है 128। ठीक है, तो इस तरह से जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप उनका अंतर निकालिए, एचसीएफ निकालिए। ठीक है, देखिए एचसीएफ मैं आपको बहुत आराम से एक कैलकुलेशन जो है करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर जो भी मुझे टाइम लग रहा है वो मैं आपकी वजह से, सब चीजें सिखाने की वजह से मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन जब आप इसको करेंगे स्पीड से तो बच्चों 30 सेकंड में आप लोग इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हो अगर आप स्पीड के साथ कैलकुलेशन करोगे तो। ठीक है, चलिए तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक, चलिए तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो वो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 तथा 5 शेष बचे। तो देखिए गोलू की मम्मी ने फिर उससे क्या बोला है बच्चों, यहां पर फिर से आप देखिएगा कि मान के चलो गोलू के घर में 1600 बच्चों 57 तो जैसे सेब रखे हैं है ना, और 2000 ये हमारा 37 बच्चों संतरा रखा है। तो देखिए गोलू की मम्मी ने उससे बोला है बेटा कि देखिए आप लोगों को 6 तो छोड़ देने हैं आपके सेब, तो इसमें से बच्चों गोलू 6 सेब निकालेगा, और 5 छोड़ देने हैं आपको संतरा, तो इसमें से वो 5 निकालेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बचेगा बच्चों 1651, और यहाँ पर देखें तो बच्चों ये बचेगा हमारा 2032। ठीक है ना, तो इस तरह से अब जो गोलू है, और यहाँ पर बच्चों गोलू का मतलब कौन है बताइए, यहाँ पर बच्चों गोलू का मतलब है एचसीएफ। अब बच्चों गोलू इन दोनों को खा जाएगा, मींस इन दोनों का हमें एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का आप लोग एचसीएफ यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 2032, और ये करा बच्चों हम लोगों ने 1651 से इसको भाग। ठीक है, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर बच्चों हम लोग 1651 लिखेंगे, और जब घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और बच्चों 2 में से 1 गया 1, इधर ध्यान लेंगे 13 में से 5 जाएगा बच्चों कितना 8, और 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3। ठीक है, तो इस तरह से 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3, और बच्चों यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। अब आप 381 से यहाँ पर बच्चों 1651 को डिवाइड करेंगे, तो बच्चों ये अगर हम 3 पंजे 15 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको आप 4 बार लीजिए, और 4 बार में बच्चों 4 ही करना 4 होगा, और 4 अट्ठे 32 का हो जाएगा 2, कितना बचेगा 3, और 4 तिया 12, और 3 बच्चों कितना होने वाला है 15।
इसको घटा दीजिएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ बच्चों 4 बचा होगा, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ बच्चों कितना, 6 में से 5 गया 1। और आप 127 से अब 381 को अगर करेंगे तो बच्चों 127 381 को 3 बार काटेगा, तो 3 बार में बच्चों ये आपका 381 पूरा पूरा कटेगा। इस तरह से जो अंतिम भाजक हुआ वो क्या हुआ बच्चों, तो अंतिम भाजक हमारा निकल करके आया है 127। ठीक, तो जो अंतिम भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। इस तरह से बच्चों जो गोलू है, तो जो गोलू है बच्चों उसका मान कितना निकल कर आया बताइए बच्चों, उसका मान आपका निकल के आएगा 127। मीन्स हमारा ये वाला जो आंसर है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये जो शेष वाले क्वेश्चन है ये 3 तरह से दे रखे हैं और तीनों तरह के मैंने करा दिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों फिर से हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो यहाँ बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसको आप देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी का मतलब तुरंत आप समझ जाना, इतना सारा क्वेश्चन करा दिया है अब आप समझ जाइए। सबसे बड़ी का मतलब बच्चों क्या होता है, एचसीएफ। तो बच्चों यहाँ पर जो एचसीएफ ही निकालना होगा जिससे 729 और 901 को भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। तो इस बार बच्चों देखिए गोलू की मम्मी के घर में जो सेब है तो इस तरह से वो बच्चों 729 है, और जो केला है बच्चों तो वो बताइए कितने रखे हुए हैं, 901। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर 729 और 901, तो गोलू की मम्मी ने जो आपके सेब है बोला उसमें से तुम्हें 9 बचा देना है, और जो केला है उसमें से कितना बचा देना है तुम्हें, 5। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बच्चों ये बचेगा हमारा 720, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों इधर दाएं लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ बच्चों 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 8। तो हमें इस तरह से जो गोलू है अब इनको खाने का काम करेगा, और बच्चों जो गोलू है तो गोलू बताइए कौन है हमारा, बताइए एचसीएफ। ठीक है, तो इस तरह से गोलू कौन है हमारा, एचसीएफ है। अब बच्चों गोलू इनको क्या करेगा बताइए, इनको पूरा पूरा खा जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 720 का किसके साथ, 896 के साथ एचसीएफ निकालना चाहिए। आइए निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हो गया 896, यहाँ पर हम लोगों ने करा बच्चों 732, और अगर हम चेंज करेंगे तो एक बार जाएगा, और बच्चों ये हमारा 720 हो जाएगा। 6 में से 0 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और 8 में से अगर 7 जाएगा तो बच्चों कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका 1 निकल के आने वाला। 6 में से 0 गया बच्चों 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है ना, 9 में से 2 गया 7, और 8 में 7 गए। अब आप 176 को किसके साथ करेंगे बताइए बच्चों, 720 के साथ करने वाले हो। ठीक है, तो 17 चौका 68 और 6 चौक 24। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग इसको 4 बार ले सकते हैं ना, क्योंकि 17 चौका 68, 680 और 6 चौक 24, तो बच्चों ये हमारा 4 बार लिया जाएगा। ठीक है, और लेते हैं तो देखिए बच्चों 4 बार में 4 6 24 का 4, 2 बचेगा, 4 7 28 और 2 30 का 0, कितना बचेगा बच्चों 3, और 4 करना 4 और 3 7, ये बच्चों 720 हो गया। तो यहाँ बचेगा बच्चों 16, अब हो जाएगा 176। तो 176 में जब पढ़ेंगे बच्चों 16 का पढ़ा एक बार, तो यहाँ पर आपका 17 में 6 गया 1, ये उतारेंगे बच्चों 6, तो एक बार चला जाएगा। तो बच्चों इस तरह से जो आपका अंतिम भाजक बना वो कितना बना, 16। तो इसका मतलब बच्चों वो संख्या कौन सी है बताइए, वो संख्या आपकी 16 है। तो इस तरह के हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा बच्चों अगला 19। ठीक, तो बच्चों जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। ठीक है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे। तो देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो बच्चों जो भी कोई संख्या, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, यहां पर कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है, कौन से ग्राहक को गिफ्ट और कूपन टेलीविजन प्राप्त होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आएंगे कि जैसे ये दिया है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का सीधा आंसर होता है
कि जिस किसी संख्या को ये दोनों संख्या डिवाइड करेंगी, समझ लो बच्चों वही नंबर का ग्राहक होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगी वो बच्चों एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम का काम कटना होता है, वो एक तरबूज की तरह है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो बच्चों ये आपका यहाँ से एलसीएम का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग 300 और बच्चों 100 का यहाँ पर अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों 300 और 100 का एलसीएम कितना आएगा निकल करके 300। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर और क्या ना बच्चों, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। तो जो 300वें नंबर का जो ग्राहक होगा तो बच्चों उसको टेलीविजन भी मिलेगा और उसको बच्चों एक गिफ्ट कूपन भी मिलेगा, उसको दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोगों को बच्चों उसमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो कि दोनों से कटने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां। चलते हैं बच्चों लेकर के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा हो गया 20। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 है। ठीक है, चलिए फिर से ध्यान दो, यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों 15, 25 तथा है ना 29 का आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा सबसे बड़ी बात, चूंकि 29 हमेशा ध्यान रखना कि 29 एक प्राइम नंबर है। तो जब आप कभी भी किसी प्राइम नंबर को लेते हैं तो बच्चों उसको आप अलग रखिए पहले, और ध्यान से देखिए आप लोगों को बच्चों सबसे पहले 15 और 25 का एलसीएम लेना है। तो बच्चों अगर हम लोग 15 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम लेना स्टार्ट करें तो बच्चों 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 और 5 से कटेगा बच्चों ये 3 रहेगा, ये 1 चला जाएगा और फिर 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 तिया 75। तो बच्चों इनका जो एलसीएम निकल के आया तो वो कितना आया 75। अब चूंकि 29 एक एलसीएम 29 क्या है एक प्राइम नंबर है, उसको अलग रखना, उसको बाद में लाके गुणा करा देनी है। तो बच्चों अगर हम अब ला करके इसको इसमें गुणा करा देते हैं तो बताइए हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? हमारा ये 15, 25 और 29 का एलसीएम निकल करके आने वाला है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको इसकी जल्दी से अगर गुणा करनी है तो चाहे तो बच्चों आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना तो आप इसको 29 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 75 और 29 को बच्चों आप लोग कर सकते हैं 30 माइनस 1। तो 75 की गुणा जब अंदर कराएंगे तो बच्चों 30 से गुणा कराएंगे तो 0 ऐसे ही आ जाएगा। 3 पंजे 15 का हो जाएगा बच्चों 5 और 3 सत्ते 21 और एक बच्चों हो जाएगा 22 माइनस इसमें से बच्चों आप 75 को क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 75 ही करना 75। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 10 में से 5 गया तो आपका कितना बचने वाला है? 5 बचने वाला है। तो 10 में से 5 गया 5, बच्चों यहाँ पर 4 बचा होगा, इधर अब एक ढाई लोगे तो बच्चों ये 14 होगा और 14 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, है ना। तो चूंकि आप इधर से एक ढाई ले चुके हो तो यहाँ पर बच्चों कितना आने वाला है? आपका 1 आने वाला है। तो इस तरह से इनका एलसीएम बताइए कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 2175 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन आज का, जो कि बच्चों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 21। ठीक, ये आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जामों में पूछा गया। तो बच्चों कह रहा है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती है। यदि वे सभी 6:10 पर एक साथ बदली थी तो अब एक साथ कब बदलेंगी? तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी ये एक साथ एक ही समय पर, एक साथ या एक ही समय पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक साथ एक ही समय पर वाले, वो सब एलसीएम के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इनका एलसीएम निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो दिया है 15 और ये 25 और उसके बाद आपका दिया है 30। और ध्यान रखना बच्चों कि ये आपका सेकंड है सारे के सारे फिगर, तो आपका एलसीएम भी सेकंड ही होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए बच्चों 5 से डिवाइड कर लो। ये बच्चों हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा, और बच्चों ये भी नहीं होगा। फिर आप बच्चों किससे करेंगे? 3 से। ये बच्चों 1 1 ये आपका 2 हो जाएगा, और फिर आप बाद में जाकर के 2 से कर दीजिएगा। तो इस तरीके से 5 पंजे 25 दूनी 50 और 50 दिया बच्चों कितना होगा? 150। तो कहने का मतलब है
कि ये जो हमारा सेकंड था, तो बच्चों 150 सेकंड के बाद फिर से एक समय मिलेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ चूंकि हमें समय दिया है, तो आप खुद दिमाग में लगा सकते हो बच्चों कि 150 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो बच्चों 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो देखिए 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो 60 सेकंड का मतलब बच्चों 1 मिनट और ये बच्चों 30 सेकंड ऐसे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस वाले फिगर को हम लोग बच्चों बोल सकते हैं कि 2 मिनट और 30 सेकंड। तो जो भी समय हमारा था उसमें आप कितना जोड़ दीजिएगा, 2 मिनट 30 सेकंड का समय जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों में कब बने थे, यहां पर वो 6:10 है ना, एक साथ बदलती थी। तो अब भी कितने बजे एक साथ बदलेंगी। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारा 6 यहां पर इसका आंसर आना चाहिए था 6:12 और 30 सेकंड। क्योंकि देखिए यहां पर 15 सेकंड 25 सेकंड और 30 सेकंड दिया है, तो 15-25 का बच्चों जो आंसर आएगा वो 150 सेकंड होगा। और 150 सेकंड में बच्चों आपके 2 मिनट 30 सेकंड हो गए। तो सही आंसर आएगा बच्चों इसका कि 6 जो हमारा 10 मिनट 00 सेकंड था। तो इसमें बच्चों आप लोग 2 मिनट और 30 सेकंड जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 और 10 और 2 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से 6:12 और 30 सेकंड पे बदलेंगे। तो बच्चों इसमें ये ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये एकदम सही आंसर है कि 6:12 30 सेकंड। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो वीडियो है उसको हम यही रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो फिर बच्चों बड़ी हो जाती है, फिर आप लोगों को देखने में दिक्कतें होती हैं। तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर के छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि उसको आप लोग देख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, देखते रहिए इस तरह से जो आपके एचसीएफ एलसीएम के अभी तक हम लोग 21 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। और बच्चों मैं पूरे 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और हर चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मैं उनको जरूर कराऊंगा, चाहे वो 100 200 300 कितने भी हो, मैं आपको जरूर कराऊंगा उनको। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।